बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं वो क्या? एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फ्री आर मॉड्यूल। सो वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड अगर आर मॉड्यूल है तो वो हमेशा आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज होगा एक फ्री आर मॉड्यूल की। ओके, यहाँ पे जो आपके पास आर है वो सेम है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसका प्रूफ का स्टार्ट करते हैं। लेट एन बी अ फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल generated by y is equal to y1 y2 up to so on yn। ओके, अब हमने यहाँ पे एक आर मॉड्यूल चूज करना है, ठीक है, जिससे हम इसकी होमोमॉर्फिक इमेज का रिलेशन डेवलप कर सकें। एज वी नो इन द मॉड्यूल थ्योरी, सिंस n is equal to r n, r to the power n। अब ये जो n है ये इतनी ही है जितनी ये तादाद में है ना, आपके पास y में जितने भी एलिमेंट्स की तादाद है ये उतने ही है, क्योंकि हमें पता है जब आपके पास n r टू द पावर n जो होता है, ठीक है, वो आपके पास एक फ्री आर मॉड्यूल है, इज अ फ्री आर मॉड्यूल। एक फ्री आर मॉड्यूल है जनरेटेड बाय, किससे जनरेट हो रहा है आपके पास x इज इक्वल टू e1 e2 अप टू en, और आपके पास यहाँ पे वे ei क्या होता है 0 0, ये रिंग के एलिमेंट है, ये ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ पे आर ना भी लिखे तो क्लेरिफाई है कि ये आपके पास रिंग का एलिमेंट है। तो 0 0 अप टू सम 1 0 0 सम 0, और यहाँ पे जो 1 है वो ith पोजीशन पे है और एल्सवेयर यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, वेयर 1 इज एट ith पोजीशन, जो 1 है वो कहाँ पे है ith पोजीशन में है, एंड एल्सवेयर आपके पास क्या है, एल्सवेयर आपके पास तमाम 0 है। ओके, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। क्या किया अभी तक हमने एन फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, किससे जनरेट हो रहा है, वाई से जनरेट हो रहा है। हमें चूंकि पता है कि एन हमारे पास आर टू द पावर जो एन है वो एक फ्री आर मॉड्यूल है जो कि जनरेट होता है इस सेट से। सो अब हम कोई भी यहाँ पे मैपिंग लेते हैं, कंसिडर एनी मैपिंग, कंसिडर एनी मैपिंग, हम यहाँ पे एक मैपिंग को कर लेते हैं, आप इसे कोई भी नाम देते हैं, एफ ले लेता हूं मैं, किससे किसमें, इस एक्स से इस एन में, जो कि फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, एक्स से एन में, और वो बाय डिफाइन कैसे करेंगे हम उसे, डिफाइंड बाय एफ ऑफ, अब एक्स में कैसे एलिमेंट है आपके पास, एक्स के इस तरह का एलिमेंट्स, मतलब एफ ऑफ ई आई हम इसे इस तरह मैप करेंगे कि जब भी आप इसमें से E1 लेंगे तो वो y1 पे मैप होगा, E2 लेंगे तो y2 पे मैप होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y i फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 टू n। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये कंफर्म है कि ये जो हमारे पास m में ये एक फ्री आर मॉड्यूल है, तो आपने आर मॉड्यूल की डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एक फ्री आर मॉड्यूल होगा और उससे उसके जनरेटिंग सेट से अगर किसी और आर मॉड्यूल पे कोई मैप अगर आपको मिल रहा है, अगर आप कोई मैप चूज करते हैं तो आपके पास एक ऐसा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग मिलती है इसके सुपर सेट से, मतलब m से m में, ठीक है, सच दैट कि वो जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है उस पे जो इमेजेस है
एक्स की और यहाँ पे जो एफ की इमेजेस है वो उसका आंसर सेम होगा। ओके, सो एज एम इज फ्री आर मॉड्यूल, क्योंकि एम आपके पास क्या है, एक फ्री आर मॉड्यूल है। ओके, विच इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, आपके पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जी फ्रॉम एम टू एन, इसके कैपिटल से, इसका सुपरसेट कौन सा है, एक्स का सुपरसेट बेसिकली ये है एम। ओके, इसके सुपरसेट से इस सेट में आपके पास क्या एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि इसमें अब इस पे और इस पे जो आपके एक्स के आंसर है, जैसे जी ऑफ एक्स आई, एक्स में बेसिकली कौन सा एलिमेंट है, ई आई पड़े हो तो हम यहाँ पे ई आई लिखेंगे, जी ऑफ ई आई, इसकी जो इमेजेस है वो ई आई पे एक्स के एलिमेंट्स पे इसकी इमेजेस के बराबर होंगे, मतलब जी आई बराबर होंगे एफ ऑफ ई आई, और एफ ऑफ ई आई आपके पास बराबर है वाई आई के, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई आई फॉर ऑल आई वांट टू एन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग to that what we show now, we are showing to now here to show, हम यहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं बेसिकली, देखिए हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिल चुकी है, तो यहाँ पे था होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म हमें जी होमोमॉर्फिज्म मिल चुका है, कहाँ पे है, एम से एन में, एम आपके पास क्या है, एक फ्री आर मॉड्यूल है, एन आपके पास क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये शो करेंगे कि जो इमेज ऑफ जी है, इमेज ऑफ जो जी है बेसिकली वो n के बराबर है, और इसमें n में कौन से एलिमेंट होंगे, g ऑफ x के, वेयर आपके पास x किससे बिलोंग करेंगे, m से बिलोंग करेंगे, बेसिकली ये शो करेंगे यहाँ पे, क्या शो करना है अगेन, देखिए एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल, अगर आपके पास कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, ये फाइनाइटली जनरेटेड है, वो कह रहे हैं होमोमॉर्फिक इमेज है, देखिए होमोमॉर्फिक इमेज, जी आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ऑफ अ फ्री आर मॉड्यूल, मतलब किसकी, एक फ्री आर मॉड्यूल की, हम यहाँ पे हमारे पास एक फ्री आर मॉड्यूल है। सो ये हमने अब शो करना चाह रहे हैं, तो जी तो मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया, अब हमने क्या शो करना था, हमने यहाँ पे शो ये करना था टू शो इमेज ऑफ जी जो हमारे पास है वो n के बराबर है, और n में हमारे पास क्या होता है कि जी ऑफ एक्स, जी हमारे पास क्या m से n में है, जी ऑफ एक्स जो आपके पास इमेज ऑफ जी है वो n के बराबर है जी ऑफ एक्स, x बिलोंग्स टू m, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे जी ऑफ एक्स को कंसीडर कर लेते हैं, अगर हमने ये शो कर दिया कि हम कोई भी जी एक्स लेते हैं, अगर वो n से बिलोंग कर गई, n हमारे पास यहाँ पे क्या फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है, तो उसका मतलब हमारा ये प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा, कंसीडर जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, x हमारे पास यहाँ पे m से बिलोंग कर रहा है, और m हमारे पास क्या है, m इज फ्री आर मॉड्यूल, ठीक है, और वो किससे फ्रीली जनरेटेड है, x से फ्रीली जनरेटेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दो कंडीशन कौन सी है कि m लीनियर स्पैन ऑफ x के बराबर होगा, और सेकंड आपके पास ये x जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। सो अब क्योंकि m जो है वो हमारे पास लीनियर स्पैन ऑफ x के बराबर है, सो हम क्या करेंगे, हम m के किसी भी एलिमेंट को इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि वी कैन राइट x एज समेशन i फ्रॉम 1 to n ri e l, इसकी रीजन आप क्या कहेंगे, बिकॉज स्पैन ऑफ x m के बराबर है, क्योंकि हमें ये पता है कि G हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है by the definition of free R module, so क्योंकि ये हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले कि वो अपने एलिमेंट्स पे जब चंद एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है तो वो उन पे अलग-अलग ऑपरेट हो जाता है, और सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास जो मॉड्यूल, अगर एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म G है, तो अगर वो दो एलिमेंट्स पे
एक रिंग के और एक मॉड्यूल के एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है तो रिंग का एलिमेंट उससे बाहर चला जा सकता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो कि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन I from 1 to n Ri G of Ei। ओके, अब G of Ei हमारे पास किसके बराबर था, हम देखेंगे यहाँ पे G of Ei हमारे पास बेसिकली Yi के बराबर था। ओके, सो आप इसको कोई नाम दे दीजिएगा इक्वेशन को, मैंने रिमूव कर दिया इसलिए मैं नाम नहीं दे पाया। Yi आ गया। अब मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या होगा, ये मतलब जो हमने g of x लिया था बेसिकली वो y का लीनियर स्पैन, उसका जो आंसर है y का लीनियर स्पैन है, ठीक है। ये बेसिकली ये y कहाँ से है, y से है, ठीक है। और y किस सेट का स्पैनिंग सेट है, वो बेसिकली n का है। जैसे कि आपने लास्ट मैंने मतलब शुरू में आपको बताया कि जो n है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब है वो किससे जनरेट हो रहा है, y से। इसका मतलब है कि जो n है वो आपके पास लीनियर स्पैन ऑफ y के बराबर है। और बेसिकली ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इससे ताल्लुक रखता है, इससे बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये n से बिलोंग कर गए, ठीक है। विच इम्प्लाई g of x बिलोंग्स टू n, ठीक है। हेंस हमने जो शो करना था वो शो कर दिया कि जो आपके पास इमेज हमने जो ली थी g की वो बेसिकली किससे बिलोंग कर गई है, g of x वो बिलोंग कर गई है n से, सच दैट x आपके पास किससे बिलोंग करेगा, n से बिलोंग कर गई है। हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लीजिएगा, आपको उसका आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।